ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार उसमें राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं वैसे, लेकिन प्रमुखतः देखा जाए तो तेज भागते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। जिन ग्रहों के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत रहती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में रहेंगे, वृश्चिक में, और 6 जुलाई को ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके होंगे और 9 जुलाई सुबह के 4 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। आपके पंचमेश हैं और नवम में आएंगे, ये बौद्धिक क्षमता दिखाता है कि अच्छी रहेगी। बस हाँ, नीच के चंद्रमा है। मैं कभी भी नहीं कहता कि नीच का ग्रह बुरा होता है। जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, मैं कभी इस चीज़ को डरा के नहीं कहता। या कई चीज़ों को, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप काल सर्प के बारे में क्यों नहीं बताते, अभी योग बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि उन्हीं से सब कुछ हो जाता है। चीज़ों को समझना चाहिए। काल सर्प अगर बनेगा तो सब लोग, एक बार काल सर्प बनता है, लेट्स से कि चंद्रमा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं कि काल सर्प योग बना हुआ है, आप कुछ क्यों नहीं बता रहे। अरे भैया, उसका इतना प्रभाव ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन पे ही पड़ जाएगा। अगर बनता है एक बार काल सर्प योग तो 2 हफ्ते के लिए बनेगा। जितने लोग उसमें पैदा होंगे सारे काल सर्प वाले होंगे। तो डराने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ चंद्रमा नीच के तो बहुत बुरा हो जाएगा, पर हाँ प्रभाव समझने की आवश्यकता है। पंचमेश नीच के हो रहे हैं, चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, यानी कि इमोशंस पर ओवर थिंकिंग तंग करेगी, एक जगह पर ध्यान ना लगना, फोकस की कमी, ये सब ज़्यादा तंग करेगा। पर पंचमेश नवम में आ रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, तो धन की प्राप्ति होगी। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर चंद्रमा पर और भी इम्पैक्ट है। नीच के चंद्रमा है, केमद्रुम योग है, मंगल की दृष्टि है। अब मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ, मीन के लिए योग कारक ग्रह के प्रकार हैं। अपनी राशि को देख रहे हैं तो भाग्य का साथ देंगे, पर मंगल केमद्रुम योग, अंगारक दोष युक्त है, तो गुस्सा तो रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहेगा। और प्रॉब्लम यह है कि गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, इसीलिए चीज़ें डिले होंगी। और जब चीज़ें डिले होती हैं, अंगारक दोष का प्रभाव है, तो गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, इरिटेशन भी है। तो इसलिए मानसिक रूप से ही हफ्ते का शुरुआती भाग बुरा है। अदरवाइज भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन भी आएगा और काम भी बनेंगे। शुक्र की दृष्टि भी है और ये लक्ष्मी योग भी बनता है। मैं हमेशा ज्योतिष के कई सूत्र बताते चलता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर आपके लग्न में उच्च का होता है तो वो आपको अच्छा प्रभाव देगा। अब ये जनरल रूल है, पर अधिकतम मीन लग्न वालों के लिए शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं, भले ही वो अष्टमेश हो। यानी पता ना एक सूत्र, अब कोई उठ के बोलेगा कि आपने ये बोला कि शुक्र अच्छा देते हैं, मेरा तो बुरा हो गया। कुंडली पे चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन ये मैंने एक जनरल रूल बताया कि हाँ 70-80% लोगों के लिए, मीन वालों के लिए शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि उनके लग्न में ये ज्योतिष का नियम है, सूत्र है। तो यहाँ पे लक्ष्मी प्राप्ति के भी योग दिख रहे हैं और भाग्य का भी बहुत साथ मिलता हुआ दिख रहा है, और पराक्रम भी सब कुछ साथ में आपके रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग वैसे ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन, नेगेटिव सोच और एकाग्रता की कमी ये बहुत तंग करेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि प्लानिंग कीजिए और आधार रखिए चीज़ों का। अभी लगता है कि आधार ही नहीं रख पाते चीज़ों का, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। बिजनेस में मार्केटिंग पर, गुडविल पर काम कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा ग्रेसफुल रहिए,
कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। विचार कीजिए इस पर। वैवाहिक जीवन, कुछ बात करनी है, डिस्कशन करनी है, करिए, टालिए मत। स्टूडेंट्स, अच्छा है टाइम, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत करेंगे, तो समय की उपयोगिता पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, जिनको डायबिटीज़ है, दिक्कत बढ़ेगी और पेट के रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर अत्यंत बढ़िया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि धन आएगा। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 9 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि धनु में, और 11 जुलाई दिन के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आ रहे तो राजयोग बना रहे, और नीच के भाव से निकल गए तो एक अच्छी चीज़ है। गुरु से समसप्तक हो गए, केंद्र में है, गजकेसरी योग भी बन रहा है, और ये गुरु की राशि ही है, और ये गुरु तो लग्नेश भी है। तो ये हफ्ते का मध्य भाग आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी सपोर्टिव जाएगा, लाभपूर्ण जाएगा। एकाग्रता भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्थिरता भी बढ़ेगी। छठे घर के स्वामी हैं सूर्य, वो भी देख रहे हैं, तो पूर्णिमा युक्त भी हो गए, और कुछ काम जो अटक रहे थे, लीगल काम अटक रहे थे, वो भी पूर्ण होंगे। तो हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी अच्छा है। केंद्र योग तो पूरे हफ्ते रहेगा, पर यहाँ पे अच्छे भाव में है चंद्रमा, गुरु का प्रभाव है, तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन शनि की दृष्टि भी है, जो लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी, पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा। लेकिन शनि के साथ केतु का इम्पैक्ट भी आ गया, तो ये इस पर कभी कभी क्या होता है ना कि सब सही चल रहा है, फिर भी ना एक व्याकुलता, एक वैक्यूम, एक खालीपन रहता है। पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसा थोड़ा सा टाइम रहेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से तो केवल ईश्वर ही हैं। जब अपूर्णता आती है तो केवल ईश्वर ही पूर्ण कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आप यकीन मानिए, पैसा, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ एक जगह पर आकर धूमिल हो जाएगी। जो आपको लगता है ना कि आहा इतना पैसा हो जाए, फिर मज़ा ही मज़ा नहीं रहता। एक बार शादी हो जाए, एक बार प्यार मिल जाए, जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता। हर चीज़ की जो वैल्यू है वो समय के साथ बदलती है, और जो हमें अभी बहुत प्यारी है ना, शायद वो कुछ टाइम बाद हमें लगे क्या है, ये तो बंधन है। तो जब भी ऐसा भाव आए ना, बिना कुछ सोचे समझे ईश्वर के शरण में जाइए। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी कहता हूँ, कभी भी होता है कुछ ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा, मैं केवल महादेव की शरण में जाता हूँ, और कुछ भी लगता है कि हाँ अनिश्चितता हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और कहीं ना कहीं से रास्ता मिलता है। जो ईश्वर में मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई रास्ता दिखता है। तो ये वो समय है जब अवश्य जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनकी आराधना कीजिए, उनके सानिध्य में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, अवश्य कोई ना कोई लाभ मिलेगा। नवान छोड़िए, सुनिए आसपास क्या चल रहा है। अभी लग रहा है अपने ही जीवन में इतना लुप्त तो हो गए, आसपास क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। दशांश खोलिए, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, प्रमोशंस के भी योग बन रहे हैं अगर बातचीत चलती है। बिजनेस में टाइमिंग की ध्यान दीजिए। आप टाइमिंग या तो समय की मूल्यता ही नहीं करते, लेट करते हैं चीज़ों को, या बहुत जल्दी कर देते हैं। डेफिनेट टाइमिंग या सही टाइम पर किए गए कार्य बहुत बिजनेस में लाभ देते हैं, इस पर विचार कीजिए। लव लाइफ, कनेक्शन की कमी है दोनों के बीच में, इसको ठीक कर लीजिए, वरना आगे चलकर दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए, अच्छी संगत पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फ्लेमेशन, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, जो इंडिकेट कर रहा है कि धन तो आएगा, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, और यहाँ से वो अपने ही भाव को देखेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हफ्ते का शुरुआती 2 भाग काफ़ी स्ट्रेस्ड रहेंगे, बुरा नहीं कहूँगा लेकिन स्ट्रेसफुल रहेंगे। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा आनंद वाला है। लाभ स्थान में गए चंद्रमा, भोग का टाइम है, इंजॉयमेंट का टाइम है, लाभ तो मिलेगा ही। बुध की दृष्टि है जो सप्तमे चतुर्थ भाव के स्वामी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब चंद्रमा यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भी अभी आए हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे टाइम है, तो अगर चाह रहे थे तो ये टाइम अच्छा है। यहाँ पे बुध की दृष्टि है,
जो केंद्र के स्वामी हैं तो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन बुध चंद्रमा समसप्तक या साथ में होते हैं तो कन्फ्यूजन आती ही है। तो कन्फ्यूजन से अपने आप को दूर रखिए, कोई भी हरिड डिसीजन मत लीजिएगा। पर हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा रिलैक्स भी रहेगा, थोड़ा जैसे मैंने कहा कि आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग फिर से बन गया। देखिए ऐसा नहीं है कि शकट योग से सब कुछ ही अटक जाता है, पर एक मंदता आती है कि भाई आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, आपको लग रहा था कि मंडे को आ जाना चाहिए, वो मंडे को नहीं आएगा, आपने उसके बेसिस पे कुछ काम, या आपने किसी को कुछ बोला तो भाई मुझे मंडे तक प्रिपेयर कर देना, अब आपने बाकी काम कर लिए कि भाई वो मंडे को आ जाएगा शाम को 4 बजे तक, मैं बाकी चीज़ें करूँगा, वो अटक जाएंगे। तो इसलिए जब भी शकट योग बनता है मैं एक चीज़ कहता हूँ उस हफ्ते, क्योंकि महीने में एक बार होगा कि एक हफ्ते के अंतराल में 2 बार शकट योग बनेगा, और मैं यूजुअली पहले बता देता हूँ कि उस टाइम पे अपने कामों को प्री प्लान्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। लाभ प्राप्ति के लिए हफ्ते का अंतिम भाव बहुत अच्छा है और थोड़ी सी शुभता दिख रही है। बस कन्फ्यूजन जहाँ पे हो वहाँ पे कुछ नहीं करना। नवांश कुंडली ठीक है, टाइम यहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलिए। बिजनेस के हिसाब से पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए, माइंड को क्लियर कीजिए, आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ सक्सेस दिख रही है, मतलब कि चीज़ों पर अगर आप प्रयास कर रहे थे, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और अगर आप चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे वो भी ठीक है। वैवाहिक जीवन भी चीज़ों की पूर्णता के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि आप थोड़ी सी हेल्प ढूंढिए, सीनियर्स की बात कर लीजिए, काउंसलिंग की बात कर लीजिए, बड़ों की, जो लोग आपको मानसिक रूप से कहीं से भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सके उन लोगों को ढूंढिए अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, पेट के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली, हफ्ते का अंतिम भाग चीज़ें कंट्रोल में आती हुई दिख रही है और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी दिख रही है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का केसर युक्त जल से अभिषेक करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।